हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 9z इज इक्वल टू 7, माइनस एक्स प्लस 3y प्लस 7z इज इक्वल टू 9, माइनस 2x प्लस y प्लस 5z इज इक्वल टू 8, माइनस 3x प्लस y प्लस 13z इज इक्वल टू लैम्डा as a unique solution. X is equal to alpha, y is equal to beta, z is equal to gamma. Then the distance of the point alpha beta gamma from the plane 2x minus 2y plus z is equal to lambda is. तो यहाँ पे देखो हमें इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है गिवन प्लेन से. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 कॉमा y1 कॉमा z1 फ्रॉम द प्लेन P जिसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अगर हम इस डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं, L बोल रहे हैं, तो किसके इक्वल आएगा, मॉड ऑफ ax1 प्लस में by1 प्लस में cz1 प्लस में d होल अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर. ये हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस. तो पहले तो हम क्या करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन निकाल के अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो हम किससे बोल रहे हैं, माइनस एक्स प्लस 2y माइनस का 9z इज इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन 1 बोल लिया है. उसके बाद में माइनस एक्स प्लस 3y प्लस 7z इज इक्वल टू 9, इसको इक्वेशन 2 बोल लिया हमने. फिर उसके बाद माइनस का 2x प्लस में y प्लस में 5z इज इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन 3 बोल लिया हमने. ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इक्वेशन 2 माइनस में इक्वेशन 1 करते हैं. तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स, ये तो हो गया 0. ठीक है, फिर 3y माइनस 2y यानी केवल y बचा, 7z और माइनस में माइनस का 9z यानी ये बच गया प्लस का 16z और इज इक्वल टू 9 माइनस 7 यानी कि कितना बच गया 2, इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं. ठीक बात है. फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस में 2 मल्टीप्लाई में इक्वेशन 1 ये करने वाले हैं. तो इक्वेशन 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई में इक्वेशन 1 तो कितना बन जाएगा, माइनस 2x और माइनस में माइनस का 2x, तो ये x का टर्म तो हट गया. फिर y माइनस में सॉरी यहाँ पे जो टर्म है वो तो ये आ गया. फिर y माइनस में क्या बनेगा, y माइनस में 2 मल्टीप्लाई में 2y यानी कि y माइनस 4y जो कि कितना बन गया हमारे पास, माइनस का 3y, तो माइनस का 3y हो गया. फिर z का टर्म देख लो, तो यहाँ पे 5z माइनस में कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई में 9z माइनस का, तो ये इवेंचुअली किसके इक्वल आ रहा है, 5z माइनस में यहाँ पे बोल सकते हैं ये 5z माइनस का माइनस 18z. ठीक है, इस टाइप का टर्म आएगा जो कि इवेंचुअली क्या आ जाएगा, प्लस का 23z. ठीक है, ये बन गया है. और इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ पे 8 माइनस में 2 मल्टीप्लाई में 7 यानी 8 माइनस 14 माइनस का 6 होगा. ये माइनस का 6 हो गया, इसको इक्वेशन 5 बोल लेते हैं. अब इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई में इक्वेशन 4 कर रहे हैं और प्लस में इक्वेशन 5 कर रहे हैं. तो देखो यहाँ पे 3y और माइनस में 3y ये तो 0 हो गया ना. ठीक है, तो केवल z का टर्म बचेगा और वो कितना आएगा, देखो 3 मल्टीप्लाई में 16z यानी कि 48z प्लस में 23z इधर से इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में 2 6 हो गया, 6 माइनस 6 यानी कि 0 बनेगा इधर. तो ये हो गया हमारा कितना, यहाँ पे 11 का 1 आ गया. ठीक है, और बोल सकते हैं कितना, 11 का तो पहले 1 आया, 5 6 7 यानी 71z इज इक्वल टू 0 आएगा. इसका मतलब z का जो वैल्यू है 0 हो गया. z का वैल्यू 0 यहाँ पे रख देंगे तो y का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा, माइनस 6 अपॉन में माइनस 3 यानी कि 2 आ गया. तो y और z का जो वैल्यू है वो उठा के हम रख देते हैं इक्वेशन 1 में. तो माइनस एक्स प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 2 यानी 4,
माइनस में 0 इज इक्वल टू 7, तो x का वैल्यू जो है 4 माइनस 7 यानी कि माइनस का 3 आ गया। ठीक है, ये x का वैल्यू आ गया। अब x y z तीनों के वैल्यू हैं, तो x y z किसके इक्वल था, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, तो ये इवेंचुअली किसके इक्वल आएगा, अल्फा का वैल्यू -3, बीटा यानी कि 2 और z का वैल्यू 0, ये बन रहा है। तो अब इस प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है। प्लेन से डिस्टेंस के लिए अब देखो इन चारों इक्वेशन के लिए यूनिक सॉल्यूशन अल्फा बीटा गामा आया है, तो वो इस चौथी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा ना। तो देखो पुट -3, 2, 0 इन कौन सी इक्वेशन है, -3x प्लस वाई प्लस -3x प्लस वाई प्लस में 13z इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहां से क्या मिलेगा, -3 मल्टीप्लाई में -3 प्लस में 2 प्लस में 13 मल्टीप्लाई में 0 इज इक्वल टू लैम्डा बन गया। यानी लैम्डा का जो वैल्यू है वो जाएगा 9 प्लस में 2, यानी ये आ गया 11। ठीक है, तो अब जो प्लेन है वो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y। तो चलो प्लेन लिख लेते हैं, 2x माइनस का 2y और उसके बाद कितना है प्लस का z माइनस लैम्डा, प्लस z माइनस लैम्डा का वैल्यू कितना 11 है, तो -11 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब डिस्टेंस कितनी आएगी रिक्वायर्ड, हमें किस पॉइंट से निकालनी है, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा से। तो 2 मल्टीप्लाई में -3 माइनस में 2 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 2 प्लस में 0 माइनस में 11, इसका मॉड ले लो अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये जो वैल्यू है मॉड के अंदर यहाँ पे -6 माइनस का 4 माइनस का 11 अपॉन में यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये रूट ऑफ 9 3 होता है और ऊपर देखो माइनस का 10 और माइनस का 11, ये जो वैल्यू है माइनस का 21, इसका मॉड अपॉन में 3 हो गया, यानी ये 21 अपॉन में 3 जिसका वैल्यू 7 यूनिट्स आएगा। तो हमारी रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट्स। तो ऑप्शन डी सही हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।